अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। अप्रैल का महीना जो है वो इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद महीना साबित हुआ और मार्केट ने इस महीने में तकरीबन KC100 इंडेक्स ने 4000 पॉइंट्स का इजाफा देखा। और अगर हम लोग परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो लगभग 6% से ज़्यादा का रिटर्न मार्केट ने अप्रैल के महीने में रजिस्टर किया। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो है मार्केट ने 70,000 की सतह को जो है वो क्रॉस करके क्लोज हुई है और 71,000 के अराउंड KC100 इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल जो पॉजिटिव ट्रेंड है उसके मैक्रो रीजंस भी हैं और बॉटम अप भी काफ़ी रीजंस हैं, कंपनी स्पेसिफिक और अगर हम इक्विटी मार्केट स्पेसिफिक बात करें तो वो भी रीजंस हैं और मैक्रोज में जो इम्प्रूवमेंट है वो भी हैं। अगर मैक्रो साइड की बात करें तो एक तो हमने थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है वो जो SPI के नंबर्स आ रहे थे, तो जो लोगों की जनरल एक्सपेक्टेशन थी कि जो इन्फ्लेशन की फिगर एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, उसमें जो है फिर उस इन एक्सपेक्टेशंस में जो है वो डिक्लाइन आना शुरू हुआ इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस में, जो कि पहले मार्केट एक्सपेक्ट करी थी राउंड अबाउट 20% के नीचे होगी, 19 to 20 के दरमियान होगी। तो वो उस एक्सपेक्टेशन में भी नीचे हमने यानी कि डिक्लाइन देखा और फिर जो एक्चुअल फिगर्स आए हैं तो वो 17.3% के इन्फ्लेशन के फिगर्स आए हैं। तो महंगाई की सतह में जो है हमने कमी देखी है, यानी जिस पेस से जो है महंगाई पहले बढ़ रही थी उसमें थोड़ी सी हमने कमी देखी है। और ये हम जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस की जो मूवमेंट अब हो रही है वर्सेस जो पहले पिछले सालों में हो रही थी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स की मूवमेंट जो कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि बड़े स्टीप इजाफे हुए थे, तो अब वो उस किस्म के क्वांटम के इंक्रीजेस नहीं हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं वो थोड़े से ईज़ ऑफ हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने गंदम वगैरह की कीमतों में भी कमी देखी है, जो कि उस तरह से फ्लावर प्राइसेस में तो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, एक्सपेक्ट लेके आगे जाके जो है वो फ्लावर प्राइसेस वगैरह में रिफ्लेक्ट होगी। तो इन्फ्लेशन की जो है ट्रेजेक्टरी है वो नीचे। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुआ कि पाकिस्तान ने जो है यूरो बॉन्ड की पेमेंट जो है $1 बिलियन की और उसके बाद जो रिजर्व्स आए तो पाकिस्तान के रिजर्व्स में कोई खातिर खार डिक्लाइन नहीं था। तो दैट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर द मार्केट कि इवन आफ्टर पेमेंट ऑफ $1 बिलियन जो है रिजर्व्स में डिक्लाइन नहीं आया। तो वो फिर करंट अकाउंट ने काफ़ी हद तक उस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया कि जब करंट अकाउंट का सरप्लस आया $620 मिलियन के लगभग का सरप्लस पाकिस्तान ने फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल किया, जो कि 9 साल की सतह का हाईएस्ट सरप्लस है इन अ गिवन मंथ। तो इस वजह से जो मैक्रो इकनॉमिक खबरें थी इन्फ्लेशन की साइड पे, रिजर्व्स की साइड पे, ये सारी चीज़ें जो थी वो पॉजिटिव एंड पे थी। फिर दूसरी तरफ हमने कुछ बॉटम अप फैक्टर्स भी देखे कि कुछ इंस्टीट्यूशंस की लिक्विडिटी भी फ्लो हुई। और फिर इम्पॉर्टेंटली ये कि पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर है, उसने पहले ही डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया था। तो इवेंचुअली जो है इस मंथ में डीलिस्ट हुआ, जिसके थ्रू जो है जो अवेलेबल यानी जो लिक्विडिटी अवेलेबल थी बिकॉज ऑफ सेलिंग ऑफ पाक सुजुकी शेयर्स जो है वो भी मार्केट में आई है। क्योंकि सुजुकी जो है वो डीलिस्ट हो गया है और पेरेंट ने जो है वो अपने मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स जो मार्केट में थे वो परचेज़ कर लिए। तो जो इन्वेस्टर्स मार्केट में थे जिनके पास सुजुकी शेयर्स थे, उन्होंने उनको डिस्पोज ऑफ करके जो है लिक्विडिटी अपनी री इन्वेस्ट की है मार्केट में। और हमें यही लग रहा है कि जिस तरह के इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड है तो लिक्विडिटी जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट में आती रहेगी। तो वो जो एक पॉजिटिव ट्रेंड है मार्केट को सपोर्ट रहेगी। अगर हम फिक्स इनकम साइड की बात करें तो स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को मेंटेन रखा है, इवन दो कि इन्फ्लेशन जो है वो अब खासी नीचे आ रही है। लेकिन उनका आर्गूमेंट ये है कि अभी कुछ रिस्क्स जो हैं विद रिगार्ड्स टू बजट एंड रिगार्ड्स टू गैस टैरिफ्स हाइक्स वगैरह जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है रिस्क परसिस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया। हमारा व्यू ये है कि अब जो है वो स्टेट बैंक के पास रूम आ चुका है कि वो इंटरेस्ट रेट्स कट कर सकता है, इवन दो के क्वांटम जो है वो टोकन हो सकता है 50 to 100 बेसिस पॉइंट्स का। एटलीस्ट एक सिग्नल ज़रूर देना चाहिए इस लिहाज से। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन्फ्लेशन भी नीचे है और हमारा IMF प्रोग्राम ज़ाहिर है कि एक ये कंक्लूड हुआ है और उसमें भी हमें $1.1 बिलियन की लास्ट ट्रांच थी वो भी हमें रिसीव हो चुकी है। तो आगे प्रोग्राम में जाने से पहले जो है वो हमें अपने जो भी रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसको कंटिन्यू करना है, उससे परसिस्ट करना है, ताकि हमें एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकनॉमिक जो है वो रिवाइवल जो है वो पाकिस्तान वो एक्सपीरियंस कर सके। अब हम बात करते हैं अपने फंड्स की परफॉर्मेंस की। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मनी मार्केट फंड से। तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है NBP मनी मार्केट का फंड का रिटर्न जो है वो 20.2% एनुअलाइज रिटर्न रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 21.9% है। फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड का रिटर्न जो है वो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है 20.4% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 22.7% है। NBP महाना आमदनी फंड का रिटर्न 20.2% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 22.3% है।
इस्लामिक महानामदीन फंड का रिटर्न जो है वो 18% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 20.6% है। अगर हम इक्विटी साइड की बात करें तो हमारे सरमाया फंड का रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 5.2% रहा, जबकि फिस्कल रेट में सरमाया फंड का रिटर्न जो है 59% है। इस्लामिक सरमाया फंड का रिटर्न जो है वो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो 3.6% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 57.2% है। स्टॉक फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 5.3% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है ऑलमोस्ट 71.7% है, या ऑलमोस्ट 72% के अराउंड है। इस्लामिक स्टॉक फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है 4.2% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 63.7% है। अब हम बात करते हैं अपने इक्विटी पेंशन फंड्स की। तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है 5.1% रहा, जबकि फिस्कल रेट में हमारे इक्विटी पेंशन फंड का रिटर्न जो है वो 68.1% रहा है। डेट सब फंड की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 19.6% एनुअलाइज रिटर्न रहा, जबकि फिस्कल रेट में एनुअलाइज रिटर्न जो है 21.9% है। जबकि मनी मार्केट सब फंड का एनुअलाइज रिटर्न जो है 20.2% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 21.6% रहा है। इस्लामिक साइड की बात करते हैं तो इक्विटी सब फंड का इस्लामिक इक्विटी सब फंड का रिटर्न जो है 4.2% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 63.3% है। डेट सब फंड का रिटर्न जो है 18.2% रहा एनुअलाइज, जबकि इसका रिटर्न फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 21.3% है। और मनी मार्केट सब फंड का 18% फिस्कल रेट में फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल रिटर्न रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है वो 21.4% रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम आउटलुक की बात करते हैं तो इस वक्त इवन दो के पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए लग रहा है, लेकिन फॉर द मंथ ऑफ मे जो है क्योंकि एक तो मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी रही है, फिर ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जब बजट वगैरह के रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आएंगी तो ज़ाहिर बजट की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि बजट जो है थोड़ा टफ होगा, जिसमें टैक्सेशन मेजर्स वगैरह भी काफ़ी इंप्लीमेंट होंगे, बिकॉज आपने एक नए लार्जर IMF प्रोग्राम की तरफ जाना है। तो IMF कमीशन जो है वो मिड ऑफ मे से जो है वो इंगेज रहेगा पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के साथ। उसमें जो है मीनवाइल खबरें आती रहेंगी मुख्तलिफ़ किस्म की विद रिगार्ड्स टू टैक्सेस। अब उसमें कैपिटल मार्केट रिलेटेड टैक्सेस भी हो सकते हैं, कंपनीज रिलेटेड टैक्सेस भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स पे GST टाइप के टैक्सेस वगैरह इनमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, PDL वगैरह में सारी इंक्रीज़ की पॉसिबिलिटी हैं। तो एक रिस्क ये है कि वहाँ से जो है जब ये खबरें आएंगी तो हो सकता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में जो है थोड़ा बहुत वहाँ पे ब्रीदर ले, बट हमें ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री जो है वो मार्केट की काफ़ी पॉजिटिव लग रही है, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट्स की वैल्यूएशंस, कंसिडरिंग कि अर्निंग्स की ग्रोथ जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, तो वो काफ़ी अच्छी हैं। इवन तो कि नेक्स्ट ईयर में बिकॉज ऑफ दिस टैक्सेस जो है हमें डिक्लाइन थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में स्लो डाउन लग रहा है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि क्योंकि ओवरऑल मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो हमें ओवरऑल मार्केट की री रेटिंग जो है वो थीम जो है वो प्ले कर सकती है। उसकी वजह से हम ये देख सकेंगे इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी जो है कंटिन्यू करेगी और फॉरेन लिक्विडिटी जो है वो भी देयर गुड चांस के कंटिन्यू करे, तो मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है थीमेटिकली जो काफ़ी अच्छी लगती है। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वो हमारे इक्विटी फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें जिनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस वर्सेस स्टॉक मार्केट भी काफ़ी बेहतर रही है। और वो इन्वेस्टर्स जो अपने लिक्विडिटी और अपने रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, जिनकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फिर हमारे इस्लामिक मनी मार्केट फंड्स, कन्वेंशनल मनी मार्केट फंड या सेविंग्स फंड्स के थ्रू जो है अपने पैसे को सेव एंड प्रोटेक्ट करके अच्छा एक रिटर्न कमा सकते हैं। इन्वेस्टर्स विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिंग। थैंक यू।